कई बार जब भी हमारे समाज में या फिर हमारे आसपास कोई बहुत ही जघन्य, कोई बहुत हीनियस क्राइम होता है, तो हम सब लोग भावनाओं में आके हम सब लोग ये चाहते हैं कि उस व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले। लेकिन कई बार कोर्ट उन चीज़ों को एग्जैक्टली हमारी जो भावनाएं होती हैं उनके अनुकूल उन सज़ाओं को नहीं देता, या फिर कुछ निचली अदालतें ऐसा दे भी देती हैं तो ऊपर की जो अदालतें हैं उन चीज़ों को रोक देती हैं। क्योंकि जो कोर्ट है वो भावनाओं से नहीं, वो संविधान, वो कानून, वो नियम और रेगुलेशंस जो होते हैं उनके हिसाब से चल रही होती है। अल्टीमेटली मैं कह सकता हूं कि लॉ और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुसार चलती हैं। अब एक ऐसा ही मामला रिसेंटली आया जिसके बारे में इस केस के अंदर मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। ये पूरा मामला है राष्ट्रपति, गवर्नर और कोर्ट के बीच में टकराव, या फिर मैं ये कहूंगा एक जो केस था, एक केस कुछ इस प्रकार का था कि एक महिला थी और 2014 का लगभग ये केस था। एक महिला थी और विधवा थी वो महिला, 5 बच्चे थे उनके, और एक व्यक्ति ने उनसे कुछ फिजिकल फेवर मांगे, कुछ अश्लील डिमांड करी और उस महिला ने उन चीज़ों को नकार दिया, उनको उन्होंने मना कर दिया। इस वजह से उस व्यक्ति ने उस महिला को जिंदा जला दिया। अब जब जिंदा जला दिया, उस व्यक्ति को अरेस्ट करा गया और अरेस्ट करने के बाद सेशन कोर्ट के अंदर उसकी सुनवाई हुई। सेशन कोर्ट ने उस व्यक्ति को डेफिनेटली दोषी पाया और दोषी पाने के साथ साथ उस व्यक्ति को उन्होंने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। और आजीवन कारावास की सजा ये कोई साधारण सजा नहीं थी, उसके बारे में हम समझेंगे। उस सजा में सेशन कोर्ट ने कुछ और चीजों को भी ऐड करा था। जब वो सजा सुनाई गई थी आजीवन कारावास की, तो सेशन कोर्ट ने साथ में ये भी कहा था कि आगे चल के जितने समय की ये सजा है आजीवन कारावास की पूरी, इस पूरे कैद के दौरान उस व्यक्ति को, उस दोषी को कहीं भी रिमिशन नहीं मिलेगा। बस इसी बात पर टकराव हो गया। सुप्रीम कोर्ट तक ये पहले मामला हाई कोर्ट में भी पहुंचेगा, कर्नाटक हाई कोर्ट में ये मामला पहुंचेगा। कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस चीज को सही माना कि हाँ, व्यक्ति दोषी है, उस व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा मिलनी चाहिए और वो जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को कभी भी उसके आजीवन कारावास के दौर में उसे रिमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन जब ये मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो यहां पर चीजें बदल जाती हैं। ये रिमिशन का मतलब क्या होता है मैं आपको डिटेल से सारा सब कुछ बताऊंगा, लेकिन यहां पर जो रिमिशन वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको हटा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। यानी कि वहां पर जो सजा थी उस सजा को थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया, या फिर थोड़ी सी नरमी बढ़ती यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने। अब क्यों बढ़ती? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी ताकत थी? क्या संविधान में कुछ ऐसी चीजें लिखी गई हैं? या फिर कोर्ट ऐसा रिमिशन कर सकती है कि नहीं कर सकती? नहीं कर सकती तो कौन कर सकता है? इन सब चीजों के बारे में मैं आपको डिटेल से इस पूरे वीडियो के अंदर यहां पर आपको समझाने वाला हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये जो खबर है, इस खबर को आप लोग यहां पर देख सकते हैं। क्या था पूरा मामला, इसके बारे में हम समझेंगे। एक्सप्रेस की अभी खबर है, सेशन कोर्ट कैन नॉट ऑर्डर जेल टर्म फॉर रेस्ट ऑफ नेचुरल लाइफ विदाउट रिमिशन सेज सुप्रीम कोर्ट। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस पूरे फैसले के बारे में? इस फैसले को हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, जैसा मैंने बताया कि पूरा का पूरा जो मामला बनेगा, यहां पर हम देखेंगे कि उस व्यक्ति को दोषी ठहराया गया था और यह कहा था कि कभी भी रिमिशन नहीं मिलेगा। रिमिशन का मतलब होता है जल्दी रिहाई। आगे चल के और डिटेल से मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, सो डोंट वरी अबाउट इट, डिटेल से आपको सब समझाऊंगा, ठीक है। और इतना ही नहीं, रिमिशन वाले जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था, इसके साथ यहां पर जो सेशन कोर्ट था उसने एक चीज को और ऐड ऑन किया था, और वो था सेट ऑफ। ये सेट ऑफ क्या होता है एक्चुअल में, सेट ऑफ को भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि सेट ऑफ होता क्या है। अब ये चीज बोली थी यहां पर, हाई कोर्ट ने भी इस चीज को स्वीकार करा कि हाँ जी बिल्कुल सही बात है, जो सेशन कोर्ट ने सजा दी है एकदम सही दी है। लेकिन हाई कोर्ट के बाद फिर ये मामला पहुंचता है पूरा सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजों को सही माना जबकि कुछ चीजों को गलत माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, इस व्यक्ति ने ये किया, जो ये पूरा का पूरा क्राइम किया है, मर्डर किया है, तो इसको आजीवन कारावास मिलना चाहिए। दोषी माना, डेफिनेटली दोषी माना। लेकिन जो यहां पर सेट ऑफ का और साथ ही साथ रिमिशन का जो कॉन्सेप्ट था, उसको यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने रिमूव कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना 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 ना, जो सेशन कोर्ट है उस सेशन कोर्ट को यह ताकत प्राप्त है ही नहीं। क्यों? क्योंकि संविधान ने वो ताकत कुछ अन्य अथॉरिटीज को दी है। उन अथॉरिटीज के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। तो ये सजा थी, बिल्कुल सही माना है सजा को। और जब ये सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला पहुंचता है तो आरोपी बिल्कुल दोषी है, यहां पर सही माना गया। उन्होंने कहा, ये क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जो सेशन कोर्ट है, क्या उसको ये ताकत मिली हुई है कि वो दोषी को पूरी जिंदगी जेल में रहना होगा और उसे कभी भी रिमिशन नहीं मिलेगा? क्या सेशन कोर्ट ऐसा आदेश किसी व्यक्ति को दे सकती है? यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने चीजों को मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उनके बारे में हम डेफिनेटली बात करेंगे, लेकिन जिस रिमिशन के बारे में, क्योंकि अभी जो डिबेट है, जो डिस्कशन है, वो इस रिमिशन पे ही होगा। आइए समझते हैं ये रिमिशन होता क्या है।
रिमिशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति जेल के अंदर होता है तो उस व्यक्ति को जो भी हमारा सरकार होती है या में जो भी हमारी राज्य सरकार होती है, उस सरकार की नीति क्या है, साथ ही साथ उस व्यक्ति का जेल में व्यवहार कैसा रहा है, उसके आधार पर जितने समय की उसको सजा मिली है उस सजा से पहले ही उसको जेल से छोड़ दिया जाना। क्योंकि अल्टीमेटली आपको यहां पर एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा कि किसी व्यक्ति को जेल भेजा जाता है सुधार करने के लिए। कोई क्राइम किया है, वो क्राइम की दुनिया में था, उस दुनिया से बाहर निकाल के उसे मुख्य धारा में लाने के लिए, जो गलती करी है उसका एहसास और उसकी सजा काटने के लिए, सुधार के लिए उसको डाला जाता है। और जब एक व्यक्ति ये लगे कि हाँ, अपनी पूरी सजा काटने से पहले ही ये व्यक्ति का व्यवहार अच्छा हो गया है, सामान्य जीवन जी सकता है, समाज को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति को रिमिशन, यानी कि मान लो 10 साल की सजा दी गई है किसी को, तो 10 साल से हो सकता है 5 साल, 6 साल, 7 साल, जो भी सरकार की पॉलिसी है या फिर जो भी यहां पर हम देखेंगे अच्छे व्यवहार के कारण जो भी जेल प्रशासन यहां पर नियम ले रहा होगा। ये जो रिमिशन की शक्ति है, इस रिमिशन की शक्ति के बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि यह शक्ति सेशन कोर्ट को तो एटलीस्ट नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा संविधान है, संविधान के अनुसार रिमिशन की पावर यानी कि सजा को कम करने की जो शक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के तहत और हमारे जो राज्यपाल होते हैं उनको आर्टिकल 161 उनके पास होती है। लेकिन यहां पर किया क्या, इस रिमिशन को रोकने की कोशिश करेगी किसके द्वारा, सेशन कोर्ट के द्वारा। उसी को सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उस पूरी चीज को आपको बताऊंगा, लेकिन आपके सामने यहां पर एक प्रश्न है जो इसी पूरे टॉपिक से रिलेटेड है। मैं आपको इस पूरे वीडियो को बताऊंगा, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो डेफिनेटली आप इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूं, आप पॉज करिए वीडियो को, क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। 4 3 2 1 चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे केस के अंदर क्या कहा, आजीवन कारावास का मतलब पूरी जिंदगी का जेल होता है। लेकिन जब भी कोर्ट कोई आजीवन कारावास दे रही होती है तो इन दैट कंडीशन उसमें एक चीज निहित होती है, उसमें हमेशा यह संभावना होती है कि जो रिमिशन है, सेट ऑफ है, वैसी चीजें अवेलेबल रहेंगी। ये यहां पर सिद्धांत जो है वो यहां पर चलते हैं कि हमेशा संभावना बनी रहती है, जो रिमिशन की यानी कि सजा कम होने की जो संभावना है वो बनी रहती है। यहां पर जो सेशन कोर्ट था उसने राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल की जो संवैधानिक शक्तियां हैं वो नहीं छीन सकता, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि संविधान में जो शक्तियां हैं वो राज्यपाल और वो यहां पर राष्ट्रपति को दी गई, लेकिन वहां पर सेशन कोर्ट इस बारे में डिसीजन दे रहा था, तो यहां पर शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही कि जो मामलों पर आप यहां पर ऑर्डर दे रहे हो ना, उसने क्राइम किया, आपने सजा दी, वो सही है, लेकिन रिमिशन की जो आपने रोक लगाई है वो रोक लगाने का काम न्यायपालिका का नहीं और एटलीस्ट सेशन कोर्ट का तो नहीं है। उन मामलों में जो राज्यपाल हैं और जो राष्ट्रपति हैं वो यहां पर फैसला लेंगे। इन चीजों को यहां पर बोला गया, ठीक है। वो ये नहीं लिख सकता सेशन कोर्ट की कभी भी इस व्यक्ति को रिमिशन नहीं मिलेगा, जैसा इस केस में बोला गया। हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा केवल संवैधानिक न्यायालय, अब ये संवैधानिक न्यायालय कौन कौन होते हैं हम जानते हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट्स एंड हमारे जो हाई कोर्ट्स हैं, इनको यहां पर माना जाता है। और वो भी रेयर कंडीशन में रिमिशन के जो कुछ मामले हैं उन मामलों को यहां पर देखते हैं, लेकिन उसमें भी उसको ये ध्यान रखना होगा कि वो पूरी तरह से जो राज्यपाल और प्रेसिडेंट है उनकी जो शक्ति है उस शक्ति को नहीं छीन सकते, उससे आगे बढ़ के नहीं जा सकते। तो जो चीजें संविधान में लिखी गई हैं उन्हीं संविधान के अनुसार में जो सारी चीजें हैं यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया। अब कोर्ट ने कुछ पुराने मामलों का भी जिक्र किया था, ऐसे मामलों में जो रिमिशन के बारे में और ऐसे जो क्राइम है उनके मामले में बात करें तो स्वामी श्रद्धानंद केस आता है 2008 में। उन्होंने कहा था कि मौत की सजा और सामान्य आजीवन जो कारावास होता है उसके बीच में एक बैलेंस एस्टेब्लिश करने की हमें जरूरत है, लेकिन ये जो रास्ता है केवल सुप्रीम कोर्ट या फिर जो हाई कोर्ट हैं वो ही अपना सकते हैं, सेशन कोर्ट ऐसा नहीं कर सकते। साथ ही साथ यहां पर यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस श्रीहरन जो केस था इसके अंदर बोला कि हाँ पहला सिद्धांत सही था श्रद्धानंद वाला, लेकिन जो सेशन कोर्ट है उस सेशन कोर्ट को ऐसा आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है। अगेन जैसा मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ही इन मामलों में डिसीजन लेंगे, लेकिन वो भी जो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर होंगे उनके क्षेत्राधिकार को नहीं छीन सकते हैं, ऐसा यहां पर बोला गया। यानी कि 72 और 161 की जो शक्तियां हैं वो कभी खत्म नहीं करी जा सकती। अब थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं जो आर्टिकल 72 के अंतर्गत जो शक्तियां मिली हुई हैं, यानी कि जो क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को मिली होती है। अभी रिसेंटली एक एग्जाम्पल काफी ज्यादा चर्चाओं में था, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जैसे राजीव गांधी के जो हत्यारे थे उन लोगों को यहां पर छूट दी गई या फिर उनको ऐसा जो रिमिशन है वो यहां पर दिया गया। तो इनमें कैसी और कितनी प्रकार की शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं, पार्डन यानी कि पूरी तरह से माफ कर देना, रिमिशन यानी कि सजा को कम कर देना, सजा का प्रकार बदल देना जिसे कम्यूटेशन कहते हैं, सजा को कुछ समय के लिए टाल देना जिसे रिप्राइव या फिर रिस्पाइट कहते हैं।
अब राष्ट्रपति किन किन मामलों में इन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इनमें हम देखेंगे मृत्युदंड के मामलों में, सभी मामलों में ध्यान रखेंगे मृत्युदंड के मामले में केवल और केवल राष्ट्रपति ही पूरी तरह से माफ कर सकते हैं, ना कि गवर्नर। केंद्रीय कानून जैसे एनडीपीएस यूएपीए के तहत दी गई सजाएं उन मामलों में, और कोर्ट मार्शल के मामलों में भी केवल और केवल राष्ट्रपति ही रिमिशन वगैरह हैं वो दे सकते हैं, ना कि गवर्नर। गवर्नर को भी डेफिनेटली ऐसी शक्तियां मिली हुई हैं आर्टिकल 161 के तहत। तो गवर्नर के पास सजा को माफ करना, सजा कम करना, सजा बदलना, लेकिन ध्यान रखेंगे वो मृत्युदंड को केवल और केवल टाल सकते हैं, उसको स्थगित कर सकते हैं, ना कि पूरी तरह से माफ कर सकते हैं, वो केवल राष्ट्रपति करेंगे वैसा। तो किन मामलों में, जैसे आईपीसी के तहत जो अपराध हुए उन मामलों में, और जो राज्य की जेलों में बंद कैदी हैं उनके मामलों में, ये सारी चीजें हमने देखी। तो क्या होता है, क्या पूरा मामला था, क्यों कोर्ट ने बोला, किसके पास शक्तियां हैं, सभी चीजों को हमने यहाँ पर एक छोटे से वीडियो के अंदर हमने यहाँ पर जान लिया ना। अब अगर आप लोग अनअकैडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं अपनी यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन को लेके, तो आप यहाँ पर जो सीएससी की जर्नी है वो आप हमारे साथ यहाँ पर कवर कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे 50% जो ऑफर है वो आपके लिए यहाँ पर लॉन्च करा गया है। जो प्राइजेस हैं, अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी जो एक साथ नहीं पे कर सकते, वो लोग मंथली बेसिस पर भी ले सकते हैं, यानी कि जो ईएमआई की सुविधा है वो भी उपलब्ध है। 970 रुपए महीने से शुरुआत यहां पर होती है। केवल छोटा सा अमाउंट चुका के आप लोग जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको कुछ विशेष सुविधाएं मिलती हैं, और जो हमारे सारे बैचेस हैं वो 25 दिसंबर से शुरू यहां पर हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई भी बैच परचेज करते हैं तो SHUBH ये शुभ 50 कोड अगर आप लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पर मिल रहा होगा। इनके प्राइजेस के बारे में बात करें तो अलग अलग प्राइजेस हैं, यानी कि नॉर्मल प्राइजेस ये हैं, लेकिन जब 50% का डिस्काउंट लग जाता है तो आपको ये प्राइस मिलते हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे ड्यूरेशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। अगर आप मंथली देख सकते हैं तो मंथली प्राइजेस आपके ये लगते हैं कि इन सभी चीज़ों को अगर आप मंथली पे करना चाहते हैं तो ये ऑप्शंस आपके पास सारे के सारे यहाँ पर उपलब्ध हैं। बैचेस के बारे में बताऊं तो 25 दिसंबर से ये 29 दिसंबर से हिंदी का ये बायलैंग्वेल, और ये इंग्लिश का भी 29 दिसंबर से है। सारे के सारे बैचेस लाइव हो रहे हैं, आप इनको जुड़ सकते हैं हमारे साथ में और अपनी प्रिपरेशन है उसको आसान बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।